हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जो एग्जाम में आने वाले हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको देखना ना भूलें, शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यहीं पे दे रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए हम पढ़ के बता दे रहे हैं आपको, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन, ठीक है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन जो है वो किस शहर में बनेगा, तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अक्सर चर्चा में, ठीक है, अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 28 अगस्त को हुई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त को हुई थी। तो 2022 में जनधन, ठीक है, जनधन की 8वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो 2022 में जनधन की 8वीं वर्षगांठ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या रखा है कि वित्तीय समायोजन, ठीक है, वित्तीय समायोजन की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ठीक है, तो वित्तीय समायोजन की सबसे बड़ी योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग देखें जरूर, क्योंकि ये क्या है, ये रिवीजन होता रहेगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या दे रखी हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है कि मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, ठीक है, कब लागू हुआ, तो मेक इन इंडिया कब चालू हुआ, तो 25 सितंबर 2014 से। ठीक है, 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया चालू हुआ। ठीक है, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2016 से। ठीक है, तो 1 मई 2016 से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई, तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से हुआ। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 से। ठीक है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई। ठीक है, कब अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि इन योजनाओं में से पूछ लेता है कि इन योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 23 सितंबर 2018 को हुई थी। तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग नोट करके भी रख सकते हैं और इसकी 60 मार्क भी रख सकते हैं, इसको आप लोग देखते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन है। ठीक है, तो कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, निकोल मान। ठीक है, तो निकोल मान जो है वो अमेरिकी मूल निवासी महिला है जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं किससे भेजी गई थी ये, तो ठीक है, तो स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इन्हें भेजा गया था। ठीक है, तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इन्हें भेजा गया था। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी जरूर देखें। महत्वपूर्ण जानकारी से हमको क्या होगा कि अपना जो भी इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन होता रहेगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्या रखिए। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में देखेंगे हैं तो PSLV, ठीक है, PSLV C52, ठीक है, PSLV C52 14 फरवरी 2022, ठीक है, 14 फरवरी 2022 इसरो द्वारा, ठीक है, PSLV C52 14 फरवरी 2022 इसरो द्वारा। ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है, ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है, तो सोमनाथ है। ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है, तो सोमनाथ है। इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त
1969 को हुई। ठीक है, तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को हुई। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय जो कि है बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारतीय राज्य को, ठीक है, भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन, ठीक है, 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। ठीक है, तो कि भारत के किस राज्य को 119 साल के बाद भारत, ठीक है, दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो किस राज्य को मिला? तो नागालैंड को। ठीक है, तो नागालैंड को 119 साल बाद, ठीक है, दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। तो ये भी नोट करके आप लोग रख सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी को हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला पेपरलेस विधानसभा, ठीक है, पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा है? तो वो नागालैंड का है। ठीक है, तो नागालैंड का जो विधानसभा पहला पेपरलेस विधानसभा है। ठीक है, खीरा का जीआई टैग, खीरा का जीआई टैग कहाँ किसको मिला? तो खीरा का जीआई टैग नागालैंड को मिला। ठीक है, तो खीरा का जीआई टैग किसको मिला? तो नागालैंड को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल, ठीक है, वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका लक्ष्य कब तक है? कब तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2024 तक। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 2024 तक तारामंडल मंदिर का निर्माण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत, ठीक है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत अभिजीत सेम, ठीक है, अभिजीत सेम का निधन हो गया है। वो थे, तो अभिजीत सेम क्या थे? तो अभिजीत सेम जो थे वो अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो अभिजीत सेम क्या थे? तो जिनका निधन हो गया वो अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कर रहा है? महत्वपूर्ण जानकारी क्या रहा है कि ब्रिक्स इंडिया 2022, ठीक है, ब्रिक्स इंडिया 2022 कहाँ हुआ? तो वो हैदराबाद में हुआ। ठीक है, तो ब्रिक्स इंडिया 2022 कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई मार्च 1950 में। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किंजल क्या है? ठीक है, तो क्या दे रखा है? किंजल क्या है? तो किंजल एक मिसाइल है। ठीक है, तो किंजल एक मिसाइल है जो कि कहाँ की है? तो रूस की है। ठीक है, रूस की एक मिसाइल है किंजल, जिसका नाम है। ठीक है, किंजल क्या है? तो किंजल रूस की एक मिसाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में कौन, ठीक है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एडरसन। ठीक है, जेम्स एडरसन बन गए हैं। इन्होंने कितना विकेट लिया है? तो इन्होंने 951 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, तो 951 विकेट ले चुके हैं जेम्स एडरसन, जो कि दुनिया के, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक विकेट लेने वाले, ठीक है, सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन, जो कि विश्व में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मुख्य जानकारी, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कि एक मैच में 10 विकेट, मतलब एक मैच में 10 के 10 विकेट, ठीक है, एक प्लेयर ने, ठीक है, 10 के 10 विकेट एक बॉलर ने लिया है। उसका नाम क्या है? एजाज पटेल। ठीक है, एजाज पटेल, जो कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के एजाज पटेल, जो कि एक मैच में 10 के 200 विकेट लेने वाले प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए आगे देख ले। अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 कप विजेता कौन है? तो अंडर 19 कप विजेता कौन है? तो भारत है। ठीक है, अंडर 19 कप विजेता कौन है? तो भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि किसने मिस दिवा, ठीक है, किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता? ठीक है, तो मिस दिवा, ठीक है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो
दिविता थी, ठीक है। तो दिविता राय ने जीता। तो दिविता राय कहाँ की हैं? तो दिविता राय कर्नाटक की हैं, ठीक है। तो दिविता राय ने जीता और दिविता राय कहाँ की हैं? तो कर्नाटक की हैं, ठीक है। तो दिविता राय, देखिए यहाँ पे नोट में आप लोग देख सकते हैं कि दिविता राय जो हैं, दिविता राय अगली मिस यूनिवर्स, ठीक है, अगली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो भारत की प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन करेंगे? तो दिविता राय करेंगी, जो कि कहाँ की हैं? वो कर्नाटक की हैं। अगली बार जब भी होगा मिस यूनिवर्स तो कौन करेंगे? तो दिविता राय करेंगे, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है? देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि मिस यूनिवर्स 2022, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स 2022, ठीक है, हरनाज संधू बनी है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? तो हरनाज संधू है, ठीक है। पांचवा, ठीक है, पांचवा बिमस्टिक, ठीक है, पांचवा बिमस्टिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, पांचवा बिमस्टिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो कोलंबो में होगा, ठीक है। तो पांचवा बिमस्टिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो कोलंबो में होगा, ठीक है। ठीक है, तेजस परियोजना की शुरुआत, तेजस परियोजना की शुरुआत किसने की? तो तेजस परियोजना की शुरुआत, ठीक है, अनुराग ठाकुर ने की, ठीक है। तेजस परियोजना की शुरुआत अनुराग ठाकुर ने की, ठीक है। मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड 2022, तो मिस वर्ल्ड 2022 में कौन है? तो मिस वर्ल्ड 2022 में कैरोलिना है। तो कैरोलिना कहाँ की है? तो पोलैंड की हैं, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2022 मतलब कैरोलिना, और कैरोलिना कहाँ की हैं? तो पोलैंड की हैं, ठीक है। कहाँ की हो? तो पोलैंड की हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे यूरोपीय फुटबॉल, ठीक है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ के फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो करीम बेंजेमा को, ठीक है, करीम बेंजेमा को यूरोपीय संघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर, मतलब सर्वश्रेष्ठ भारत के फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री बने हैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं सुनील छेत्री बने हैं, ठीक है। सैफ, ठीक है, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल कप, तो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल कप जमशेदपुर में हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है? तो जमशेदपुर में हुआ, ठीक है। फीफा 2022, तो फीफा 2022 कहाँ पे हुआ? तो कतर दोहा में हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ? कतर में, दोहा, कतर के दोहा में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसने, ठीक है, लुसाने डायमंड, किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता? तो किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता? तो किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता, ठीक है। किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता, जो कि पहले भारतीय है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी जो कि पहले भारतीय हैं जिन्होंने लुसेन डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, नीरज चोपड़ा को 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो नीरज चोपड़ा को 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म श्री दिया गया, ठीक है। तो पद्म श्री दिया गया किसको? नीरज चोपड़ा को, ठीक है। भाला फेंक दिवस, तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस, ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि खादी उत्सव, ठीक है, खादी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो खादी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो खादी उत्सव अहमदाबाद में आयोजित किया गया, ठीक है। तो खादी उत्सव जो है वो अहमदाबाद में आयोजित किया गया। भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला यूनेस्को, ठीक है, भारत का पहला यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर, ठीक है, यूनेस्को में शामिल, ठीक है, विश्व धरोहर शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर हुआ है? तो अहमदाबाद, ठीक है। भारत में पहला यूनेस्को में शामिल, ठीक है, विश्व धरोहर शहर तो अहमदाबाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कि दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जानकारी है कि सूरज कुंड, ठीक है, सूरज कुंड शिल्प मेला
कहाँ हुआ, तो सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ हुआ था, तो वो हरियाणा में हुआ। ठीक है, तो सूरज कुंड शिल्प मेला हरियाणा में हुआ। ठीक है, हैरात महोत्सव, ठीक है, हैरात महोत्सव कहाँ कब होता है, तो महाशिवरात्रि के दिन होता है। ठीक है, तो हैरात महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 कहाँ हुआ, तो बीकानेर में हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ बीकानेर में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ हुआ, तो राजमहेंद्र में हुआ। तो राजमहेंद्र जो कि कहाँ पे हुआ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो राजमहेंद्र कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ, जहाँ पे क्या हुआ, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव हुआ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, उसके बाद शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली सुबह 7 बजे, ठीक है, डेली सुबह 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती रहेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम में आ रहे हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपको कराए